इंडियन ब्रांड जब भी कुछ नया लेकर आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और टीवीएस की अपाचे आ चुकी है एक नए मॉडल के साथ में। टीवीएस मोटर कंपनी ने लॉन्च कर दिया है टीवीएस अपाचे आरटीआर 310। और आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है। तो डिटेल में हम इस बाइक के बारे में जानेंगे। तो देर किस बात की, आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें टीवीएस मोटर कंपनी ने क्या क्या किया है जिसके लिए आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर इसका प्राइस कितना रखा गया है। 2,42,990 रुपीज से एक शोरूम प्राइस होता है। फिर इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा क्या है, जो एक टीवीएस का बहुत फेमस है ना, बिल्ड टू ऑर्डर, मतलब आप अपने हिसाब से डेवलप करा सकते हो, बनवा सकते हो। तो वो चीज़ भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। यानी यहाँ पर स्पैंग आ जाता है, डायनेमिक किट आ जाती है और प्रो डायनेमिक किट आ जाती है, जिसमें क्या है अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। कलर ऑप्शन की बात करूँ तो येलो कलर आ जाता है, ब्लू आ जाता है और ब्लैक कलर आ जाता है। लेकिन जो सबसे अट्रैक्टिव है ना वो येलो कलर है। आप देखेंगे भी ना कि अगर आप इसकी फोटो देखेंगे, जो चीज़ फोटो में दिख रही है उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर बाइक ये एक्चुअल जब आप सामने से देखोगे तब लगेगी। और क्या है ना कि इसमें जो ग्रे का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है, येलो, ग्रे और ब्लैक, जिससे कि बाइक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब हम यहाँ पर इसका वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके फ्रंट पे नजर डालेंगे ना, में ये जो यहाँ पर इसका हेडलैम्प है, ये डायनेमिक यहाँ पर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो यहाँ पर ये एलईडी लाइट जलती हुई नजर आती है। एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा डिज़ाइन आप देखेंगे ना, इससे क्या है कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी डिज़ाइन मुझे पर्सनली जब आप साइड से देखोगे तो काफ़ी यहाँ पर स्लीक डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। वहीं क्या है कि आप सस्पेंशन देख रहे हैं, 41 mm के यहाँ पर ब्रॉड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, यूएसडी 4 का आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, डुअल चैनल ईबीएस के साथ में ये बाइक आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर टायर की बात करूँ, 110/70 सेक्शन का मिल जाता है, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। तो लाइट काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर इसके इंडिकेटर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एलईडी के साथ में ही आ जाते हैं। पूरा आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो फ्रंट का लुक तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर साइड की बात करूँ तो साइड से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन भी रखा गया है वो फ्री स्टाइल रखा गया है। मतलब ये है कि ये प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर बाइक यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पर क्या है कि इसके वेट पे भी ध्यान रखा गया। 169 kg इसका वेट आ जाता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ में आती है, जैसे यहाँ पर जो इसका ये स्विंग आर्म है ये एल्युमिनियम का आ जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर सब फ्रेम है वो भी यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ में आ जाता है। तो जिससे क्या है कि जो आप इसकी जब सिटी में आप राइड करोगे तो आप फील भी करोगे, क्योंकि इसकी जो पोजिशनिंग है कुछ ऐसी आ जाती है। मेरी हाइट अराउंड 5'9" के आसपास में है और जो इसकी सीट हाइट है वो है 800 mm की आ जाती है। 180 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो हम यहाँ पर बात करें अगर इसके फिट एंड फिनिश की, तो यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और जो यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक भी आप देखेंगे, ये हालांकि यहाँ पर इसके ऊपर ये फाइबर का मटेरियल ही यूज़ किया गया है। 11 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक आ जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर आप अपाचे की बैजिंग देखेंगे ना, काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। और यहाँ पर इसका जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। इसके अलावा क्या है कि हैंडल कुछ ऐसा यहाँ पर मिल जाता है। बहुत ज़्यादा आपको अपराइट नहीं होना पड़ता है, आप इजीली आप बैठ के इसको आप चला पाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको लीन भी नहीं होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं रहते हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है, डिफरेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि हम आगे अभी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इसकी स्क्रीन देखेंगे ना, ये यहाँ पर 5 इंच की टीएफटी डिस्प्ले आ जाती है, जो कि काफ़ी कलरफुल है। और यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट 5 अलग अलग मोड्स आ जाते हैं, जिसमें क्या है कि एक तो ये अर्बन मोड आ जाता है, रेन मोड आ जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी पावर कम ये जनरेट करता है, लेकिन जब आप जाते हो स्पोर्ट मोड पे, ट्रैक मोड पे या सुपर मोटो मोड पे, तो वहाँ पर क्या है पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर क्या है, मोबाइल से कंट्रोल तो मिल ही जाते हैं, नेविगेशन है, कॉलर अलर्ट, एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। और क्या है कि गोप्रो को आप इससे कनेक्ट कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो, क्रैश अलर्ट जैसे फीचर्स, ढेर सारे यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट है, मतलब अपने व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप यहाँ पर इसमें सेव कर सकते हो। ये डिफरेंट राइडिंग मोड है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये ट्रिप डिटेल है ABC, ये डिफरेंट यहाँ पर ट्रिप डिटेल भी आ जाती हैं। और यहाँ पर क्या है, माई व्हीकल डिटेल जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा सर्विस ड्यू डेट वगैरह सारा देखने को मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है कि कितना क्या ये माइलेज निकाल रही है। इसके अलावा स्पीड क्या है, लैप क्या है, ये सारी चीज़ें भी हैं। और ये यहाँ जो मैं आपको बता रहा था डॉक्यूमेंट वाला, मतलब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वगैरह आप सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और ये प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब जो मैं आपको बता रहा था ना, ये हेडलैम्प है। तो यहाँ पर क्या
है ये आप ऑटोमेटिक भी एडजस्ट हो जाती है और आप यहाँ पर मैनुअली भी सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये DRL का दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर मिल ही जाती हैं। तो ये सारा यहाँ पर हो जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं। और क्या है कि यहाँ पर जैसे आप ये देखेंगे तो इसके लीवर भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाते हो, जितना बड़ा उंगलियां हो आपकी, अपना हाथ है उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर पाते हो। यहाँ पर क्या है कि जो डायनेमिक मोड आप अगर परचेज करते हो तो वहाँ पर क्या है कि फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन एडजस्टेबल मिल जाते हैं और जो चेन है वो वहाँ पर ब्रश कोटेड मिल जाती है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। अगर आप प्रो डायनेमिक किट परचेज करते हो तो वहाँ पर क्या है कि और भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे क्विक शिफ्टर आ जाता है, ABS कॉर्नरिंग, ABS कंट्रोल मिल जाता है और क्या है कि इस तरह के कई सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि जितने भी हैं सारे फीचर्स वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया। फ्यूल टैंक मुझे लगता है थोड़ा सा और यहाँ पर कैपेसिटी कंपनी देती तो बेहतर रहता। बाकी अगर मैं यहाँ पर इंजन की बात करूँ ना तो यहाँ पर क्या है कि इंजन 312 सीसी का मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 35.6 PS की पावर मिल जाती है। बाकी यहाँ पर क्या है कि रियर पे मोनोशॉक ऑब्जर्वर दिए गए हैं और जो टायर है ना वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। रियर पे भी आप यहाँ पर इसके टायर देखेंगे अच्छे खासे ब्रॉड है, मिशलिन के टायर मिल जाते हैं जो कि आपके कॉर्नरिंग के लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। और यहाँ पर क्या है 150/60 सेक्शन के मिल जाता है, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। जो यहाँ पर इसका साइलेंसर है ना, सभी लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ हल्की डिज़ाइन रखी जाएगी, मतलब छोटा साइलेंसर यूज़ किया जाएगा, उसका साउंड कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ पर TVS मोटर कंपनी ने वो चीज़ नहीं की है। और वो चीज़ यहाँ पर अगर TVS मोटर कंपनी इसे साइलेंसर में चेंज करती, मतलब जैसे जिस तरह से RR 310 में आता था, अगर उस तरह से ना देके थोड़ा सा चेंज करती तो काफ़ी बेहतर रहता। एक बार मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट नोट भी करा देता हूँ कि कैसा है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है। इसके अलावा क्या है कि अगर मैं इसके टेल लैम्प की बात करूँ तो यहाँ पर इसका टेल लैम्प भी डायनेमिक मिल जाता है और रियर से बाइक आप देखेंगे तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। बात करें यहाँ पर सीट की तो देखिए यहाँ पर राइडर के लिए तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाकी है क्या कि पिलियन के लिए सीट काफ़ी ऊपर रखी गई है, लेकिन यहाँ पर ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना ये काफ़ी हार्ड हो जाता है और थोड़ा सा आप जब बैठोगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर ये ऑकवर्ड फील कराए। बाकी ग्रैब रेल ऐसे कुछ देखने को मिल जाते हैं, मतलब आप अच्छे से इसको यहाँ पर ग्रैब भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि हम पिलियन को भी बैठा के टेस्ट कराते हैं कि कैसा रहता है और उनसे भी एक रिव्यू जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास दो लोग हैं और मैं दोनों लोगों को चाहूँगा, एक की थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है, एक की थोड़ी सी ज़्यादा हाइट है। तो अविनाश है मेरे साथ में और हमारे साथ में राम है, दोनों का भाई स्वागत है और मिल के हम रिव्यू करते हैं सीट का कि आखिर कैसी इसकी सीट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैठते हैं, फिर एक एक करके बैठाते हैं और फिर इनसे फीडबैक लेते हैं कि आखिर कैसा इनको फील हुआ। तो देखिए मेरी हाइट जो है वो अराउंड 5'9" के आसपास है, मेरे दोनों पैर आ जाते हैं फ्लैट, मतलब ये है कि जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है उनके भी पैर इजीली आ जाएंगे। तो पहले आप अविनाश आप बैठ के दिखाइए कैसी आती है, कैसा लगता है आपको। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि जो इसका फाइबर है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता अगर राइडर बैठता है, मतलब हल्का फुल्का तो आता है, है ना। अभी बताओ अविनाश कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। थोड़ी सी छोटी है सीट थोड़ी सी छोटी है, और क्या कहना चाहोगे। और थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड है, लॉन्ग राइड के लिए पिलियन के लिए नहीं सही है। अच्छा थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे, थोड़ा बेहतर कर सकते थे, कुशन और सॉफ्ट हो सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू अविनाश। अब मैं कहूँगा राम आए जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, कितनी है 6'2" है, मतलब अच्छी खासी हाइट वाला बंदा है। जो राम आप भी बैठ के दिखाइए। तो आप देखेंगे अगर लॉन्ग हाइट वाला बंदा बैठेगा तो उसका कैसा क्या आएगा यहाँ पर, बाकी राइडर ऐसे बैठेगा। तो राम अभी कैसा तुम्हें फील हो रहा है। तो दो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एक तो सीट मतलब काफ़ी ज़्यादा नैरो है, मतलब नैरो नहीं एक्चुअली जो लेंथ है वो काफ़ी कम है, मैं थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। हाँ। दूसरा यहाँ पे जो सपोर्ट के लिए लगा हुआ है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है मुझे और बैठने में। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो पिलियन राइडर है उसके लिए सीट्स अच्छी नहीं है।
उसके लिए थोड़ा बेहतर करना चाहिए सीट्स कंपनी। बेटर करेंगे, पिलियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है इसमें। बाकी अगर मैं अपना फीडबैक दूं राइडर के लिए तो यहाँ पर ठीक लग रहा है। अब लॉन्ग राइड करूं तब थोड़ा सा मैं एक्चुअल आपको फीडबैक दे पाऊंगा कि आखिर राइडर के लिए कैसी। बाकी यहाँ ब्रॉड तो ये रखा है, राइडर के लिए तो रखी गई है। बाकी पिलियन के लिए फीडबैक मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। चीज है, हाँ जी। इसके जो ग्रैबिट हैंडल है ये काफी ज्यादा ब्रॉड कर रहे हैं सीट को, तो जब मैं बैठ रहा हूँ इस पे तो ये थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो रही है बैठने में भी इस पे। हाँ अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस की कि जब यहाँ पर पिलियन बैठ रहा है तो जो इसका साइलेंसर है थोड़ा सा ऊपर की तरफ में, तो ये पूरा इस पे छू रहा है और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा तो हीट होगा ही। तो ये थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए, हो जाएगा हमेशा शूज के। चलो थैंक यू सो मच राम। तो ये था हमारा सीट के लिए यहाँ पर जो फीडबैक। बाकी अगर आप ओवरऑल लुक की बात करेंगे तो देखिए लुक वाइज, लुक तो एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, लेकिन पर्सनली अगर मैं अपना फीडबैक दूँ लुक वाइज काफ़ी अच्छी बाइक है, फीचर लोडेड बाइक है। बाकी यहाँ पर आप इसके अलॉय व्हील देखोगे ना, फ्रंट पर यहाँ पर ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है और रियर पर यहाँ पर येलो कलर में आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत बनाता है। रोड प्रेजेंस अच्छी है, रोड पे चलने में अट्रैक्टिव नज़र आती है। वेट पे ध्यान रखा गया कैसे वेट को लाइटर किया जाए। सिटी में राइड करोगे तो सिटी में राइड के हिसाब से क्या है कि फ्री स्टाइल रखा गया है, वो चीज़ें हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर मैं इस बाइक में इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं, बाकी एक बार यहाँ पर मैं इसको हटा के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना क्या है। तो ये यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा सामान वगैरह रख सकते हो। अच्छा यहाँ पर क्या है ना, अगर प्रो डायनेमिक किट आप परचेज करते हो तो यहाँ पर क्या है कि प्रो डायनेमिक किट में सीट जो है वो वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। मतलब आप गर्मियों में हो, बाहर खड़ी करते हो तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब वो सीट ठंडी हो जाएगी। और अगर ठंडियों में खड़ी है ना कहीं बर्फ़ वाली जगह पे और आप चाहते हो कि वो थोड़ा गर्म रहे तो आप उसको भी कर सकते हो, तो ये फीचर्स भी इसमें मिल जाता है। तो सेगमेंट में कई सारे फीचर्स ऐसे हैं ना जो कंपनी ने पहली बार दिए हैं, वो सारे मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी क्या है कि कभी हम इसको डिटेल में, जब बाइक को हम लंबी राइड करेंगे तो हम डिटेल में भी इसका रिव्यू करेंगे, और अगर कुछ भी मिस हो गया है तो फिर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल ये था आपके लिए टीवीएस का अपाचे RTR 310। ओवरऑल लुक वाइज, फीचर्स वाइज बाइक काफ़ी बेहतर की गई है, काफ़ी बेहतर बाइक हो जाती है। कुछ चीज़ों में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ सीट की बात की जो कि पिलियन के लिए, साइलेंसर की मैंने बात किया जहाँ पर एग्जॉस्ट नोट थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, थोड़ा छोटा किया जा सकता है, और यहाँ जो पैर है वो यहाँ पर लग रहे हैं। बाकी 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक क्या है, जब आप लॉन्ग राइड पर निकलोगे ना तो फिर क्या है कि थोड़ा आपको जल्दी जल्दी रुकना पड़ सकता है, अगर आप 600-700 किलोमीटर की राइड कर रहे हो तो यहाँ पर फ्यूल टैंक थोड़ा सा, खैर वो तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ ये सीट जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। अब जो प्राइस है, देखिए प्राइस जो फीचर्स जिस हिसाब से दिए गए हैं उस हिसाब से प्राइस में मैं कह सकता हूँ ओके रखा गया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।